हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साहिल लोधी और बॉल एंटरटेनमेंट की ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे लिंक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज 23 मार्च है और आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत साल पहले पाकिस्तान से गया था तालीम के लिए। जब पाकिस्तान से गया, अच्छा ये बिल्कुल सही बात है जो दिल की है, आज आपसे दिल की बातें करूंगा। और आज का जो शो है वो आप घर पे बैठ के देखिएगा, YouTube पे देखिएगा। आज ना मैं इसे भूल सकता हूं और ना आप इसे कभी भूल पाएंगे। मैं जब पाकिस्तान से गया तो एक बहुत लंबा अरसा मैंने अमेरिका में गुजारा। जब वापस आया तो आके लोगों ने मुझसे एक सवाल किया कि आप उर्दू कैसे बोल लेते हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझ में से कभी नहीं गया। हम जहां भी हों, हम इस वतन के अमीन होते हैं। डायरी में लिखे मेरे तज़किरे रख छोड़ना, फिर कभी उन पे लगा के हाशिए रख छोड़ना। ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियां कुछ फासले रख छोड़ना। क्या खबर कब लौट आए अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके हौसले रख छोड़ना। ये गजल मैं अक्सर पढ़ा करता था और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं वापस वतन लौट आया। जब वापस वतन आया तो यहां आके एहसास हुआ कि यहां बहुत ज्यादा कुछ तब्दील नहीं हुआ था। जरा सी इमारतें ज्यादा हो गई थीं, जरा सा ट्रैफिक ज्यादा हो गया था, लेकिन बाकी तमाम चीज वैसी की वैसी थी। वही नौजवान डिग्रीज हाथ में लेके घूम रहे थे, हॉस्पिटल्स का वही हाल था, जगह जगह तदरीसी मराकज खुल रहे थे जिसमें निसाब नाम को नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त चलता चला गया और मैं पाकिस्तान में बसता चला गया। सोचा था कि पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दील करने का वक्त है, लेकिन क्या तब्दील हुआ? क्या हम एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगे? क्या हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे? क्या हम अपने बच्चों को यह कहने लगे कि तुम आजाद हो अपनी फिक्र में? पहले भी अगर कहीं किसी और मुल्क में कोई बात होती है तो वो हमारे लिए काबिल कबूल है, लेकिन हमारे मुल्क में वही बात हो जाए हमें काबिल कबूल नहीं है। पहले भी हम अपने ही लोगों पे हंसते थे, आज भी हम अपने ही लोगों पे हंस रहे हैं। कल भी तनकीद का निशाना एक आम पाकिस्तानी था और आज भी तनकीद का निशाना एक आम पाकिस्तानी है। कल भी हमें बाहर की जंग से खतरा नहीं था, बल्कि उस जंग से खतरा था जो हमारे अंदर है। और आज भी हमें बाहर की जंग से खतरा नहीं है, बल्कि खतरा उस जंग से है जो हमारे अंदर है। कल भी हमारे अस्पताल ऐसे ही थे, आज भी हमारे अस्पताल ऐसे ही हैं। आज बात सच बोलने की है तो सच बोलते हैं। सच बोलना बहुत आसान काम होता है, लेकिन सच सुनना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मेरी बात कहीं आपको ऐसी लगे जो नागवार गुजरे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। और ये बात दुरुस्त है। आज पाकिस्तान को एक कौम की जरूरत है, एक ऐसी कौम की जरूरत हो, एक ऐसी कौम की जरूरत है जिसे अपने बड़ों का पता हो, जिसे अपनी तहजीब के बारे में आगाही हो, जिसको अपने ख्वाब का पता हो,
जिसको यह पता हो कि उसके विजन ने कहां जाना है। सबसे बढ़कर उस एक इकाई की जरूरत है जो हमें एक बनाती है। आज आप देख लीजिए, हम कशकोल लिए जगह जगह फिर रहे हैं, जगह जगह फिर रहे हैं। आज हमारी ये मदद कर दे, आज हमारी ये मदद कर दे, आज हमारी ये मदद कर दे। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, कोई हमारी मदद कैसे कर सकता है? अभी तो आपको ये जो मैं बोल रहा हूं, इसके नीचे हजारों कमेंट्स ऐसे नजर आएंगे जिसमें बाकायदा तौर पे मुझे गालियां दी जाएंगी। बाकायदा तौर पे हमारी हिपोक्रेसी का ये आलम है कि हम गाली देने से नहीं चूकते, किसी इंसान को गलत कहने से नहीं चूकते। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप मुझे अच्छा समझें या मुझे गालियां देने से रुक जाएं, ये आपका प्रोगेटिव है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, बात की अहमियत होती है कि बात कही क्या जा रही है। आज हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी है। एक भरपूर कौम हमारा इंतजार कर रही है। उस कौम में बड़ी पोटेंशियल है, वो बहुत आगे जा सकती है। लेकिन वही कौम जब शख्सियत के नाम पे वोट देती है तो मसाइल होते हैं। वही कौम जब ये डिसाइड कर लेती है कि हम चाहे कुछ हो जाए हम तब्दील नहीं होंगे, वही कौम जब ये डिसाइड कर लेती है कि वो ट्विटर की हीरो है, वो फेसबुक के वॉरियर्स हैं, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। आज हमारे यहां सोशल मीडिया पे जो चाहे लिख दो, सोशल मीडिया पे जो चाहे कह दो। पाकिस्तान सोशल मीडिया की वजह से नहीं बना था। पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों की वजह से बना था। उन लाखों लाखों लोगों की कुर्बानी की वजह से बना था, जिन्होंने एक ख्वाब देखा था। हिंदुस्तान के गली और कूचों में एक नारा गूंजा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ले लिया गया। 23 मार्च का दिन था 1940, और उसके 7 साल बाद पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आता है। चंद सालों में पाकिस्तान के बेहतरीन लीडर्स हमसे जुदा हो जाते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल ने एक बात लिखी थी, वो बड़ी कमाल थी। कहते हैं 11 सितंबर 1948 को मैं कराची जिमखाना में था, जब वहां यह पता चला कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अब इस दुनिया में नहीं है। जिमखाना की रोशनियां बुझा दी गईं, और उसके बाद हमारे मुल्क में कभी रोशनी नहीं हुई। और ये बात सही है। आज अगर हमें फॉलो करना है तो इन नाम निहायत कायद्स के पीछे मत जाइएगा, जिनके अपने प्रोटोकॉल में 500 बसेस होती हैं, 200 गाड़ियां होती हैं, और पूरी मशीनरी हरकत में आई हुई होती है। बल्कि उस कायद पे जाइएगा जिसने ये कहा था कि मैं तो ये सॉक्स भी, मैं तो ये मोजे भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इन लोगों पे मत जाइएगा जो आपको ये समझाते हैं कि आप एक गली, एक कूचे और एक मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं। उस कायद पे जाइएगा जिसके बारे में पेशावर में एक पठान ने कहा था, जब उससे एक अंग्रेज ने पूछा कि ये तो तकरीर अंग्रेजी में करते हैं, तुम्हें क्या पता? तो उसने कहा था कि जो कहते हैं सच कहते हैं, हम समझ नहीं पाते, मगर जो ये कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। क्या हम अपने किसी लीडर के बारे में आज ये कह सकते हैं? ये नाम निहाद लोग, जिनके अपने लोग 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पॉलिटिकल टॉक शोज में होते हैं, ये 50 लोगों का जट्ठा जो आपको ये बताता है कि आपके मुल्क में अगर उनके पास इख्तियार आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, या जिनके पास इख्तियार है उन्होंने मुल्क में क्या किया है। इनका ताल्लुक किसी भी आम आदमी से नहीं है। वो आम आदमी जो आज भी इंतजार करता है कि क्या उसे रोटी मिली है, क्या उसके पास रोजगार है, क्या उसकी जानो माल की हिफाजत है, क्या उसे आजादी है। रेस्ट इज ऑल अप टू यू। आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। आप मेरे बारे में बात करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। लेकिन एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा लीजिएगा। और अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूं
उसको अपनी जिंदगी में भी शामिल कीजिएगा। हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायजा लेते रहो अपने गिरेबानों का। हम अगर आज नहीं बदले तो हम कभी नहीं बदलेंगे। आज एक जलसा हुआ था जो लाहौर में था। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच सके। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आई होप एंड प्रे कि हम एक हो सके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सके। जब कोई हम में से गिरे तो हम हाथ बढ़ा के उसको थाम सके। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो याद रखिएगा, ये कशकोल टूटने वाला नहीं। इस कशकोल को फिर कुछ दिन चलना होगा। आइए मिलकर कोशिश करते हैं, शायद हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकें। ये खूबसूरत जमीन, ये खूबसूरत लोग एक उम्मीद के साथ है। आइए ख्वाब जीते, एक ऐसा ख्वाब जो मेरे वाहिद कायद का है, और मेरे कायद का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। वही मेरे कायद है। उन्होंने बताया था काम 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 और सिर्फ काम। और एक बात और याद रखिएगा, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। आप सबको यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। I want everyone to sing this. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खास के। इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास वास के। ये वाला शेर तुम सबके लिए है। अब से चंद साल बाद मैं नहीं होऊंगा मगर तुम लोग होगे। मैं जिंदगी में जहां भी होऊंगा या अगर कभी मर भी गया तो इस बात को नहीं भूलना जो अब मैं बोल रहा हूँ। ये बात तुम लोगों को याद रखनी है। और
आपको याद रखनी है। वो तमाम बच्चे जो सब बड़े हो रहे हैं, ये हमारी जेनरेशन का तोहफा आपके लिए है। इस शेर को याद रखना। कल मैं नहीं हूँगा लेकिन तुम लोग होगे। कल पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत होगी। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमखां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जां बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। ये वो शोज़ होते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ उस चीज़ की जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर मेरे वतन को मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे जिस्म का एक एक खून का कतरा मेरे वतन के लिए। सलीम कौसर ने कहा था, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। तो अब ये जो भी है, जैसा भी है, ये मेरा है। मैं यहां पैदा हुआ हूं, मैं यहीं मरूंगा, यही मेरी मट्टी है। मैं दुनिया में कहीं भी हुआ और कहीं भी मेरी जान निकलती है, मैं इसी मट्टी में आऊंगा, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा वतन है, तुम्हारा वतन है, हमारा वतन है। मिलके काम करते हैं, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, इन पे यकीन नहीं करना, ये जितने तुमको खबरों में बताते हैं लोग, मतलब एंकर्स की बात नहीं कर रहा, वो जो नारे लगाते हैं, लगवाते हैं, जो कोई। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है ना, ये सारे पाकिस्तान बचाने निकले और कोई पाकिस्तान को करंटली बचा रहा है। तुमसे पूछ के देखो, अगर तुम लोग बचा रहे हो तो खराब किसने किया है? चेक करके देखना, ये सारे लगे हुए होते हैं, हम तो ये कर दिया हमने, हम तो ये कर देंगे। कुछ नहीं करोगे तुम लोग। तुम लोगों ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया सिवाय एक काम के। एक्सक्यूज मी, इज दिस IMF? यस, दिस इज पाकिस्तान स्पीकिंग। We were just wondering if you could give us loan. अच्छा, लोन भी इसलिए नहीं लेते कि पाकिस्तान के किसी काम आएगा, बल्कि उससे प्राडो आती है बड़ी लंबी, उससे बैंक बैलेंस बनता है बाहर। बंगला तो छोटी चीजें हैं, उससे बैंक बैलेंस बनता है बाहर। फिर उसके बाद कौन कौन से पेपर आते हैं, पनामा आता है, पता नहीं कौन कौन से लीक्स आते हैं, और इसके बाद फिर सवाल करते हैं एक दूसरे को देख के कि यार ये तो गलत हो गया। अच्छा, एक और बात है, कमाल बात है हमारे पॉलिटिशियंस की, ये कमाल बात है, बड़े अच्छे लोग होते हैं ये दिन में इतनी नफरत करते हैं एक दूसरे से, और रात को पार्टी सब साथ कर रहे होते हैं, लगे होते हैं ना, मतलब पार्टी, ऐसी पार्टी हो रही होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो, खैर जाने दो, बात लंबी हो जाएगी। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं भी गाड़ी में जा रहा हूं शो के बाद
पता चलेगा मैं भी गाड़ी के अंदर, अरे तुम बहुत बोल रहे थे। नहीं सर मैंने तो बोला ही कुछ नहीं। नहीं तुमने हमारे बारे में, अरे नहीं सर आपके बारे में नहीं, तुमने कैसे बात की हमारे बारे में? अरे आपके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकता। पीरजादा कासिम ने कहा था मगर हम अब तक नहीं बोले। जिस रोज पाकिस्तानियों ने बोलना शुरू किया ना उस दिन कमाल हो जाएगा। लेकिन खुदा का वास्ता फेसबुक पे मत बोलिएगा, खुदा का वास्ता ट्विटर पे मत बोलिएगा। और तुम लोग जान लो अगर मैं कल शो करने ना आ सका तो मैं उठ गया हूं। कदीर भाई आ जाइए, आ जाए कदीर, आ जाए, आ जाइए। हो रहा उनके पास माइक है दूसरा। चले चले आ जाए, आ जाए। जुनून से और इश्क से मिलती है जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा खोलना, जरा आवाज़ खोलना थोड़ा। आप सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग सवाल खेल भी सकते हैं, जवाबात दे भी सकते हैं। मोहम्मद अली शेखी साहब का एक गाना था, मिली ना मता, मेरी ज़मीं मेरे वतन मेरी तमाम शायरी निसार तेरे रूप पर। अच्छा जी, जाने दीजिए। अच्छा जी, देखिए जी, बड़ी आसान सी चीज़ है। मैं एक पिक्चर लगाऊंगा सामने। अच्छा, हम ऐसे शुरू करेंगे, आज दीवानों के अंदर मस्ताने मिक्स हैं और मस्तानों में कुछ दीवाने भी हैं, राइट? ऐसा ही है, ऑलराइट। तो मैं एक पिक्चर ऊपर लगाऊंगा, आप ऊपर देखिएगा पिक्चर, और जिसे आता है, बात आप लोगों में से कोई नहीं करेगा, जिसे आएगा सिर्फ जवाब वही देगा, ठीक है? ऑलराइट, अब देखते हैं जी आपका टेस्ट कितना है। और ये जितने मेरे दोस्त हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं, गूगल को बिल्कुल टैप मत कीजिएगा, गूगल टैप नहीं होगा आपके लिए, आपने जवाब देना है। जवाब देना है, कैसे देंगे अभी देखते हैं हम। सवाल नंबर 1, पहला सवाल। ऑलराइट जी, पहला सवाल लगाइए, तस्वीर लगाइए। पाकिस्तान के फ्लैग से मुतालिक तस्वीर है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। जो पाकिस्तानी फ्लैग के मुतालिक तस्वीर है वो लगाइए। जिन्होंने डिजाइन किया है पाकिस्तान का परचम लगाइए। डिजाइन किया है पाकिस्तान का परचम। पाकिस्तान का परचम जिसे आप देखते हैं, चांद सितारा, ये इनका नाम क्या है, ये बता दीजिए। सर ऑप्शन मिल सकते हैं क्योंकि ध्यान में नहीं आ सर शौकत अली खान कर लें सर। है जी, शौकत अली खान। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने जवाब दिया, ये सही है, लेकिन खुदा का वास्ता थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए। मौलाना शौकत अली खान साहब ने पाकिस्तान का फ्लैग डिज़ाइन नहीं किया था, बल्कि वो पाकिस्तान के मारे से वजूद में आने से। खैर, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देखें, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मजाक नहीं है, ठीक है? प्लीज़ मेक श्योर दैट वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। मैं 3 आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है? हिंट से मुराद ये 3 चॉइसेस दे देता हूँ, मुझे बताइएगा कौन है। वैसे तो बड़ी गलत बात है आपको चॉइस देना इस मामले में, लेकिन मैं दे देता हूँ। ताल्लुकात होता है ज़हन अच्छा में जी, नहीं अच्छा है। जी, अच्छा। सैयद अमीरुद्दीन किदवाई, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, या नसीर अहमद मलाही? जी, जवाब नसीर अहमद मलाही। नसीर अहमद मलाही। आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, सब के सब, जोर से बजाइए, जोर से बजाएं सारे। माशाअल्लाह गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह गलत है। सैयद अमीरुद्दीन किदवाई। एक आपको अजीब सी बात बताता हूँ, अगर आप में से किसी का यूएस में रहने का इत्तेफाक हो, अमेरिकी लोगों को पूरी दुनिया के बारे में शायद कुछ नहीं पता होता था, अब तो पता होता है, पहले नहीं पता होता था, लेकिन उनको अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पता होता था। हमारे साथ अलमिया ये है कि हमें पूरी दुनिया के बारे में पता होता है, पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होता। अच्छा, ये बताइए, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यादगार इमारतों में सबसे पहले कौन सी यादगार इमारत तामीर हुई थी? मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद, या नेशनल मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद? बताइए जी, बताइए। मीनार पाकिस्तान। पक्की बात है जी। अच्छा जी, आप बताएं। मीनार पाकिस्तान। बताइए, जल्दी बताइए। मज़ार कायद। सबसे पहले तामीर होने वाली इमारत का नाम था मीनार पाकिस्तान। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये बताइए, इस तस्वीर में कायद आज़म के दाएं तरफ कौन सी मारूफ शख्सियत मौजूद है? जरा दिखाइएगा, तस्वीर दिखाइए, दिखाइए तस्वीर, दिखाइए तस्वीर, दिखा दीजिए, लगा दीजिए तस्वीर। हाँ जी, दिखाइए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कायद आज़म के साथ हैं इस वक्त। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं ये?
लियाकत अली खान। लियाकत अली लियाकत अली खान। सर, लियाकत सही है, अली। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। लियाकत अली। यार कोड़ा ले आओ, कोई कोड़ा ले जाओ, खवातीन के लिए नहीं, लेकिन मर्दों पे जिसने आदमी ने इसका जवाब मुझे गलत दिया ना, उसको तो मैं मारूंगा। ये लियाकत अली साहब है। एक तो पहली बात तो लियाकत अली खान है, नवाबजादा लियाकत अली खान, पहली बात तो उनका नाम ये है। दूसरी बात ये वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, तो साबिक वजीर आजम, ही इज ऑनरेबल लियाकत अली खान साहब, शहीद लियाकत अली खान साहब, तो लियाकत साहब नहीं है ये। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जान लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 3 नाम मैं ले रहा हूं, मुझे बता दीजिए कौन कौन है ये। लियाकत अली खान साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जो। या फिर AK फजलुल हक। आप में से किसी को भी नहीं पता, मैं बता देता हूं, इट्स AK फजलुल हक। नहीं देखा नहीं था आपने, इसलिए बोला, मैं आपको बता देता हूं आपने क्यों बोला, क्योंकि मोहम्मद अली जौहर को मैं पहले डिफाई कर चुका था और लियाकत अली खान साहब ये थे नहीं। सर इसके तुक्के लग रहे हैं ना, तो ये बताइए, एक सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, सबको पता होना चाहिए। आज़ादी के बाद कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कितने अरसे तक रहा? कितने अरसे तक रहा? 25 साल? दारुल खिलाफा मतलब कैपिटल जी सर 3 बता। ये पाकिस्तान बनने के बाद आई थी। आज़ादी के बाद कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कितना अरसे रहा? 25 साल, 18 साल या 12 साल? 12 साल। 12 साल। 12 साल जी कितने अरसे रहा? 12 12 साल? 18 12 साल सर। 12 साल? 12 साल। तो फिर क्या हुआ, कितने साल हो गए? 12। There you go, 12 is the right answer. सारा नहीं, इधर इधर इधर, वो उधर बोला था, माइक पे मैंने बोला था। अच्छा जी, ये बड़ा आसान सवाल है। मीनारे अगला पाकिस्तान, सवाल बाबर भाई से। अच्छा मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? 60 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर या 80 मीटर? 70। 80 80 80, ओके। आप बताइए। 70। 75? 80 80 दोबारा सुन लीजिए, मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? 60 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर या 80 मीटर? 60। 60? 70 80। 80 कौन बोल रहा है? मैं सर मैं 70 60। 70 मैंने बोला मैंने बोला था 80। आपने कितना बोला? 80। 80। मैंने भी 80। 80 किस और किस किसने 80 बोला? हाथ ऊपर है, जिन्होंने 80 बोला उनका हाथ ऊपर, और 50 जिसने बोला उसके हाथ ऊपर। मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी 70 मीटर है। सर 10 से रह गई। अच्छा जी, अच्छा आप खुदा का वास्ता सब चुप रहेंगे प्लीज, मुझे बताइएगा। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय हुसैन शहीद सोहरवर्दी, सिकंदर हयात खान, AK फजलुल हक, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, सिकंदर हयात खान, AK फजलुल हक और ख्वाजा नाजिमुद्दीन। सिकंदर हयात। सिकंदर हयात जी। सोहरवर्दी साहब, यार ये मतलब इतने चिल लोग हैं, अल्लाह ताला इन पे रहम करे। इसका सही जवाब है AK फजलुल हक। सर ये भी मुझे यही बोलती है, मैंने बोला था, तुम बताओ आगे। माइक भी नहीं पकड़ना इन लोगों को। साइलेंस, आगे चलते हैं। सर असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं शदीद खौफ का शिकार हूँ। पूछिए क्यों, पूछ तो लीजिए क्यों। सर हम पूछ लेते हैं क्यों। जी क्यों हाँ सर? क्यों? क्योंकि मैं एक दिन बूढ़ा होऊंगा और आप लोगों के हाथ में ये मुल्क होगा। तो मतलब अल्लाह ताला मुझ पे भी रहम करे और आप पे तो डेफिनेटली करे, बल्कि आप पे अगर रहम करेगा तो मुझ पे रहम होगा। अल्लाह मालिक है। खैर, अच्छा जो एक तस्वीर है वो दिखाइए ज़रा। इनका नाम बता दीजिए मुझे, ये कौन है
जो तकरीर कर रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताइए इनका नाम क्या है जो तकरीर कर रहे हैं? तस्वीर दिखाइए, अभी अभी लग जाएगी। मुझे बताइए इस शख्सियत का नाम क्या है जो इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, वो कौन है? बताइए। ऑप्शंस हैं, बड़े आराम की ऑप्शंस हैं। सरदार सिकंदर हयात खान, ठीक है, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन या अल्लामा इकबाल? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा अल्लामा नाजिमुद्दीन। इकबाल? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नहीं नहीं ना 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 ना, एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। नहीं 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 नहीं, ये मजाक नहीं है बिल्कुल भी। और नो, आई एम सॉरी, अगर आप में से किसी ने भी अल्लामा इकबाल, किसने बोला ये? आपने ये नहीं बोला कि लास्ट ऑप्शन। अच्छा, मजे की बात ये, हम एक तो गलत करते हैं, ऊपर से झूठ भी बोलते हैं। हम किस जगह हैं जहां हमें अल्लामा इकबाल के बारे में नहीं पता? मैं आपको बुरा नहीं फील करवाना चाहता, लेकिन मुझे एक्चुअली अफसोस हो रहा है। दिगरगू है जहां तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिले हर जर्रा में गौगाए रुस्ता खेज है साकी, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गुमज़े खून रेज है साकी, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। शख्सियत का नाम है चौधरी खलीकुज़्ज़मा, और जो मैंने पढ़ा वो इकबाल ने कहा था। ब्रेक। ऑलराइट जी, ऑलराइट, शख्सियत बूझनी है। पाकिस्तान। देर से नवाद, हाँ। देर से समझ आता है इसको। अच्छा जी, आप बेटे किसी काम से आए, मतलब कहीं कुछ चाय वाय लाऊं आपके लिए मैं? इधर तो आ जाइए, दोनों ही एक जगह खड़े हो गए, इधर आ जाओ। या उसके प्रोटेक्शन में खड़े हुए हो तुम, क्योंकि इसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। वी लव यू बाबर भाई। या वी लव यू, लेकिन हाँ सही है ना आप? ठीक है। हल्की सी आपकी ये वाली आंख कम लग रही है मुझे। नहीं, ये वाली अच्छा भाई, ये चाय जिसने भी बनाई है वो हाथ कटवा ले अपने। बहुत ही बुरी चाय है, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, इससे ज़्यादा बुरी चाय मैंने पी नहीं आज तक। अच्छा, हम जा रहे हैं कसौटी की तरफ, ठीक है जी? हाँ, क्या कह रहे हैं? नूडल्स क्या? हाँ, साइलेंस, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या? वो नूडल्स वाली कहानी तो बताएं, राजा भाई जो बनाते हैं। राजा भाई जो बनाते हैं, 5 मिनट में नूडल्स बन जाती हैं। पहले आपने पानी बॉईल किया, उसी के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने नूडल्स डाली, फिर उसके साथ सारी सॉसेस भी मौजूद होती हैं उसी के अंदर, वो आपने डाल दिया। फिर उसके साथ मैं बड़े एहतमाम के साथ खाता हूँ नूडल्स। हाँ, नहीं सीरियस, लोग आप लोगों को पता नहीं है। उसके साथ मेरे पास एक बोल होता है चिप्स का, जो मैं रखता हूँ। फिर 3 अंडे बहुत अच्छी तरह से फेंट के ऑमलेट टाइप का वो बनता है, वो एक अलग प्लेट में होता है। तो अंडे, चिप्स एंड नूडल्स, दिस इज राइट 3 o'clock at night। सोते कब हैं? हाँ, सोते मैं नहीं कब? सोता मेरी जान। अच्छा, मैं साहिल लोधी को नूडल्स बनाना किसने सिखाया था? हमने। नहीं, आपने राजा भाई क्या? ने। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। साहिल लोधी को, और साहिल लोधी नूडल्स नहीं बनाते, राजा बनाते हैं उनके लिए। राजा भाई वी लव यू। सर, आपकी जिंदगी में भी एक राजा, बट मेरी जिंदगी में कोई। अच्छा, मेरी जिंदगी से आपकी जिंदगी का ताल्लुक क्या है? नहीं सर, मतलब आप कह रहे हैं राजा मेरे असिस्टेंट हैं। सर, मेरी जिंदगी में कोई राजा सर, नहीं। उसको राजा चाहिए, बाबर बादशाह। तुम एक काम करो, बाजा ले लो, 14 अगस्त पे बजाना।
वैसे शिशु तेरा भी कोई हाल नहीं है। अच्छा जी, हम कसौटी पे चलते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा जी, आपके पास सेकंड्स होंगे कुछ और आपके पास सेकंड्स होंगे कुछ, यानी 5-5 सेकंड्स। हियर वी गो। कसौटी के अंदर वी स्टार्ट विद यू। सर बताइए। साहिर भाई उनका ताल्लुक पाकिस्तान से? जी, एक सवाल हो गया। हाँ जी, इधर आ जाइए। मेल। यस, दूसरा सवाल हो गया। दोनों के एक सवाल हो गए, जरा कर दीजिए। हाँ जी, दोनों के एक सवाल। हाँ जी। साहिर भाई जिंदा है? मेरे ख्याल में तो जिंदा ही हैं। ठीक है। बेशक जिंदा ही हैं, बेशक जी। वैसे नहीं हैं लेकिन वैसे जिंदा हैं। हाँ जी। मुसन्निफ है। मुसन्निफ हैं? नहीं। साहिर भाई क्या मतलब 100 इयर्स मतलब 100 इयर्स के अंदर अंदर उनकी मतलब उनका इंतकाल हुआ है? 100 इयर्स के अंदर अंदर इंतकाल हुआ? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। 3 सवाल इनके हो गए। हाँ जी, आप बताइए जल्दी, छेती छेती पाजी। 1 2 3 4 5। खत्म 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 खत्म। तीसरा सवाल इनका गुल कर दें, गुल कर दें। हाँ जी। 1। साहिर भाई 50 साल से ज़्यादा हो गए उनके मतलब इंतकाल को? 50 साल से ज्यादा हो गए उनके इंतकाल को। इंडीड हो गए, हो गए। हो गए, बिल्कुल हो गए। हाँ जी। एक सवाल इनका और कम हो गया है। एक सवाल इनका दीवानों का कम हो गया है, एक और कम कर दिए। हाँ जी जल्दी। 1 2। Sir, was the respectable person related to the making of Pakistan? Was he respectable? Was he, no, I'm the person. Was he related to in the making of Pakistan? Yes, of course, of course. अच्छा जी, 6 सवाल, 4 सवाल हो गए। जल्दी जी। 1 2 3 4 5। साहिर भाई, गुल उनका- गुल साहिर- गुल साहिर- गुल गुल। नो। 1 2 3 4 5। डन डन। शायर हूँ। 5 सेकंड। साहिर भाई वो इस्लामिक स्कॉलर थे? नो। हाँ जी। 1 2 Sir, 3। शायर है वो? नो। डन। हाँ जी। साहिर 1। भाई उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से था? मे बी। यस यस। ओके यस सर पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद मरे हैं वो? यस। अब आपके 2 सवाल हो गए रह गए। हाँ जी। साहिर भाई वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है? नो। ऑलराइट जी, आप बताइए जल्दी से क्विकली क्विकली क्विकली। 1 2 3 दाढ़ी थी उनके? 4 5। नो। दाढ़ी थी उनकी? ये सवाल है? नो। लास्ट क्वेश्चन क्विकली। 1 2 3 4 5। डन। नो। 1 2 3 4 5। डन। हटा दीजिए। अब सिर्फ गैस होगा। आपका गैस क्या है जी? आपका गैस जल्दी जल्दी। गैस क्या है? जल्दी क्विकली। 1 2 3 4 5। खत्म। 1 2 3 कायदे-ए-आज़म? 4 5। कायदे-ए-आज़म, सर। ये किसने बोला कायदे आजम? आपने बोला? क्यों बोला आपने कायदे आजम? वजह? सवालात आपने सुने थे? वजह क्या है? वजह कायदे आजम क्यों कहा आपने? सर वो इतना कम टाइम का मैंने जो है वो कुछ तो बोलना ही था ना। कुछ बोलना था तो आपने कायदे आजम। नहीं, लाइक पाकिस्तान से रिलेटेड था तो मैंने इसलिए कहा। सर पाकिस्तान से रिलेटेड ही बोला। लगाइए, लगाएं। बाजेगा सर, है बाजेगा। आपने बोला था कि काइंड ऑफ पॉलिटिशियन। मैंने कहा जी पॉलिटिक्स में थे। बिल्कुल है। मैंने तो नहीं कहा काइंड ऑफ नहीं, मैंने बिल्कुल काइंड ऑफ बोला था। मैंने बोला जी उनका ताल्लुक है पॉलिटिक्स से। हम तो फिर मैंने कहा हमारे साथ बैठी है। गलत बात नहीं करें। मैंने बोला था पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। और लेकिन दूसरी एक बात है जो मुझे अजीब सी लगी है, इतनी आसान चीज हम नहीं पूछ सके। सर मैं आप मुझे अप्रिशिएट करें। जो भी है मारा तो ना तुमने, तो वो भी नहीं मारा। सिर्फ इनको छोड़ के ना बाकी सारे नाम डिस्कस कर लिए थे। वही तो। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने ये एंड टाइम पे मैंने करवाया है। बिकॉज मुझे लगा कि आप लोग ना
आज के दिन सबसे ज्यादा आसान यही होंगे और सबसे मुश्किल भी यही होंगे, बिकॉज आप इनकी तरफ सोचेंगे भी नहीं। बट हम सबको ये बात कौन बोल रहे थे, तो बाप ने क्यों नहीं बोला? सर एक चीज़ होती है कि सवाल मतलब करके उस तक पहुंचना और फिर जवाब देना, ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर जैसे नबिया ने जवाब दिया ना लाइक तुक्का, तो वो चीज़ नहीं मार सकते क्योंकि हम उस जगह पहुंचे ही नहीं थे। आपके सामने भी बात है, सवाल इस तरीके हो ही नहीं सर, कि हम कहीं से भी गैस कर सकें। मैं एक हकीकत बात बताऊँ, एक्चुअली सब ये सोचे थे कि इतना आसान कोई दे ही नहीं सकता। ये बात हम भी सोच रहे थे। आइए जी गेम्स की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 गो गेम्स। ऑलराइट जी, यहां कौन आएगा जल्दी बताइए, बताइए कौन आएगा? मैं ही आता हूँ। आ जाए बिल्कुल आ जाइए। अपने ये जो वो है स्टोल वो दे दीजिए। अच्छा ओके सही है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। 1 आ जाइए जी, रेडी जी, 1 2 3 4 गो। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। और मान की अंजुमन में बेसुध है अपनी लगन में, अपना कोई फसाना नहीं, ओ अपना कोई फसाना नहीं। ओ रेडी 1 2 3 4 गो। आओ ना तुम लोग आ जाओ। हाँ जी बताइए। अच्छा सीधा रखिएगा ताकि वो छूटे आप। अच्छा और जिस जगह है ना यार, वैसे एक काम करें, एक पता हमको करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि अच्छा चलें अभी तो चलें, ठीक है जी, तैयार है? तैयार 1 2 3 4 गो। All right, that's good. Shabash. All right. तैयार है? रेडी 1 ओके। अकबर ये तेरा हो गया, ये ले एक और भी है। कितने फोन रखे हो गया तेरा, निकल। ओके जी, रेडी तैयार 1 2 3 गो। Good job. Shabash. All right. Yes. बहुत आला। All right. लेके आइए जी, गेम लेके आइए। 1 2 3 4। मस्तानों के हैं 9 पॉइंट्स और 1 पॉइंट है दीवानों का। और जी यहां से आएंगे, कौन आएगा? 3 लोग। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है।
बस बस हो गया दीदार हो गया, चन्ना भी हो गया, दीदार भी हो गया। आइए जी 1 2 3 4 एंड वी गो। तन्हाई संग दिल तन्हाई सगलाई याद तेरी संग लाई बार बार रो बहार फिर से याद आई सुन राह दिल की जिसने दी सजाई तन्हा दिल रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे। हर तरफ बिखरे हैं तेरी याद के ही निशान मेरी हर एक चीज में है तेरी ही परछाइयाँ 5 5 5 5 5 चम्मच चेंज कीजिए। ऑलराइट जी रोया रे दिल रोया। ऑलराइट जी तैयार 1 2 3 4 गो। हर तरफ बिखरे हैं तेरी याद के ही निशान मेरी हर एक चीज में है तेरी परछाइयाँ मैं ही ठहरा हूँ खुद में सिमटा हूँ दिल गम से भरा बिन तेरे कैसे जियो मैं कुछ तो दे मशवरा याद बन के एक हंसी फोटो पे भी आई साए से भी अब तेरी हो गई जुदाई तन्हा दिल रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे रोया रे दिल रोया रे। ऑलराइट जी 5 5 तो ये मुकाबला भी बराबर हो गया। जरा दिखा दीजिए मुझे कि कहाँ है, दिखा तो दें बाजी स्कोर दिखाओ। ऑलराइट जी ये 12 और 4 का स्कोर है। महक आपकी परफॉर्मेंस है, आ जाइए जरा, आ जाएं प्लीज। क्या हो गया? वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना वतन की मिट्टी अजीम है तू अजीम तरह बना रहे हैं गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना वतन की मिट्टी अजीम
तेरी ही खुशबू महक रही है हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना वतन की मिट्टी अजीब है तू अजीब तरह बना रहे हैं गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना गवाह रहना गवाह रहना गवाह रहना पाकिस्तान कदीर आ जाए अजय। हाँ गेम के बाद एक गेम ले आए। 1 2 3 4 गो। ऑलराइट जी, ये गेम बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। जिन्हें आता है उनके लिए आसान है, जिन्हें नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। आप लोग शुरू करेंगे। हाँ सीधे आड़े का बता दो, सीधा रखिएगा ना। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल आगे रखना मुश्किल हो जाएगा। साइड में भी अगर होता है थोड़ा बहुत चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा। ये यहाँ नहीं आना चाहिए, टेन इतना होना चाहिए ताकि इसकी क्रॉस इसके साथ मिक्स हो। चले 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 चले, रेडी करें रेडी करें। 1 2 3 4 गो। किन्ना सोना तेनो रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनो रब ने बनाया, दिल कर वेगदारवा। किन्ना सोना तेनो रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनो रब ने बनाया, दिल कर वेगदारवा। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेगदारवा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के। हो दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के। तेनों दिल वाले शीशे ते सजाया, तेनों दिल वाले शीशे ते सजाया, दिल कर वेगदारवा। कितना सोना तेनू रब ने बनाया। ऑलराइट, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। दो 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 दो। अली आ जाओ, ये लो पकड़ो, लाइए फोन, लाइए लाइए। बस बस ये वाला, कुछ नहीं कहना। ऑलराइट जी, तैयार? 1 2 3 4 गो। अली वो प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी।
तेरी तेनों दिल वाले शीशे ते सजाया तेनों दिल वाले शीशे ते सजाया दिल घर वेगदा रवा दिल मुड़दा नी लख समझाया मुड़दा नी लख समझाया दिल घर वेगदा रवा कितना सोना ते रब ने बनाया ऑलराइट, तो क्या हुआ? बराबर हो गए। हमेशा से यही होता है, हमेशा से यही होता है, हमेशा से यही होता है। लेके आइए जी, फ्रिस्बी लेके आइए। 1 2 3 4 गो। ऑलराइट जी, अब यहां से कौन आएगा? इधर से कौन आएगा? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से कौन आएगा? गाइस जल्दी से कौन आएगा? शर्जील और कौन? शर्जील और रवीशा। आ जाइए, रवीशा आ जाइए, शर्जील आ जाइए, दोनों आ जाइए। ऑलराइट, शर्जील यहां से बाहर नहीं निकलना है। ऑलराइट जी, एक हाँ, कभी कभी मैं भी फोन यूज करता हूं, कोई मसला थोड़ी हो गया। इंपॉर्टेंट कोई बात होगी ना। तैयार जी? 1 2 3 4 गो। अखियां तो होले होले अखियां तो होले होले ओ भी कदी ना सोने अखियां तो होले होले अखियां तो होले होले ओ भी कदी ना सोने दिल विच तेरी याद सतावे रातां नू नींद ना आवे गल मुझ समझा दे सोने अखियां तो होले होले अखियां तो होले होले ओ भी कदी ना सोने अखियां 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 तक तक तेनों साडे दिल लगदे क्या हुआ? लग गई तुमको? नो ही इज नॉट। शर्जील आ जाओ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अबे इतना क्या लगा है? फ्रिज भी तो लगी है, नाक पे लगा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं निकल रहा बेटा, आजा। अबे क्या चेक करवा रहे? कुछ और? कुछ भी नहीं, सब सही है, सब सही है, बैठ जाओ। शिशु आज तेरे बाल पड़ने गए हैं, तेरे बाल पड़ने गए हैं कहीं। अच्छा 1 2 3 4 गो। तक तक तेनों साडे दिल लगदे प्यार नाल मेरा तन मन मंग ले जिन जन प्यार तक मन रंग ले अपने ही रंग विच सानू रंग ले तन मेरा हो बोले दूरी दे वरदे शोले आके बुझा दे सोनिए तन मेरा हो बोले दूरी दे वरदे शोले आके बुझा दे सोनिए दिल विच तेरी याद सतावे रातां नू नींद ना आवे गल मुझ समझा दे सोनिए अखियां तो होले होले अखियां तो होले होले ओ भी कदी ना सोनिए अखियां अखियां। ऑलराइट जी, तो ये मुकाबला जीत लिया है दीवानों ने। दिखाओ। ओह या, दैट्स गुड। वो तो उठाओ वहां से अंकल, वो तो उठा लो। ये चेक करो यार, आज तो कमाल है। दिखा, खड़ा हो जरा, 1 मिनट देखो यार, इसको खड़ा करके ना
लेट्स सी कि कौन इसके अंदर ये डाल सकता है। लेट्स सी, आ जाए आ जाए, कोशिश करें कोशिश करें। खड़े हो जाओ बाबर, क्या हो गया? बस यहाँ से इधर इधर आइए इधर आइए इधर आइए। हाँ रेडी, आगे करीब आओ ना, करीब आओ। बस 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 बस, हाँ नहीं लगेगी। 1 2 3 4 गो, जल्दी जल्दी गो। लाई माशाल्लाह, आ जा आ जा आ जा, छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं, कुछ नहीं करेगा। ऑलराइट जी, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। हाँ यस सर यस, वहाँ पे बाकी सारी सदी एक मांझा है। साहिर भाई, वहाँ पे सद्दी, मांझा और केमिकल तीनों चीजें। महक एक बात सुनो मेरी, महक एक अच्छा। बात सुनो, एक मिनट सर, महक एक बात सुनो। देखो एक उन सेकंड एक बेचारों की सेकंड एक टीम- सेकंड, नबिया कुछ बोल रही है। हाँ बोलो। सर मैं महक से कहती, देखो उन बेचारों की टीम हमारे बगैर कैसी लग रही है ना, अजीब सी। कितने खुश हैं ना हम लोग, इसलिए तो मैंने मांझा और देखो। सद्दी बोला है। हम लोग इतने खुश हैं। कैसी लग रही है इनकी टीम? जो भी है, नबीहा ने 5 पॉइंट टीम को दिलाए मेरे हैं। बगैर। वहाँ पे बैठ के कभी नहीं खेली, यहाँ बैठ के खेल गई। मांझा फिर भी शर्जील, बात- बाकी सारी सद्दी। सारा उसका दिल नहीं मानता ना। आगे के लिए इसको तुम ही रख लो, तुम्हें रोज 5 देगी। एक मिनट बोलो ना भैया। बस यही दिखाना था, यही दिखाना था, यही दिखाना था। सर सर तालियां तालियां। सर एक मिनट। यस, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। जैक एंड जिल दीवाना। जैक एंड जिल दीवानों को लेकर कि चील। मैंने फिर कहा ना, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे इस बात का खौफ है कि मेरा मुस्तकबिल तुम लोगों के हाथों में होगा। कदीर आना यार, आ जी। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। है जज्बा जुनून तो हिम्मत है, जज्बा जुनून तो हिम्मत जस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है बस यही। अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है बस यही। इतना तो है हमको यकीन, तू हिम्मत जस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा,
हमारा पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान। जानी ये हमेशा पाकिस्तानी। All right, ladies and gentlemen, get ready for a performance of a lifetime. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Meg, Fardeen and Shishu. आ जाओ इधर आओ फरदीन, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। Check. Yeah, Shishu. And Shishu. Ready? Yeah. ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। शहादत पेश करूं मैं नौजवानों की, ये आप बेटी लिख रहा मैं मुसलमानों की। अभी कलम से मेरे लहू का फुवारा उठा, कुर्बानी देख रोया हर एक पाकिस्तानी भी। माए भी रोई, कुछ बिछड़े उनके लाल भी। सुकून तो दूर बदतर थे सभी के हाल भी। ये जिद्दोजहद मेरे सारे बुजुर्गों की, कैसी बर्बरियत कैसा था हम पे सवाल भी। एक ही उम्मीद थी आज़ादी, माए भी रोई। एक ही उम्मीद थी आज़ादी दिलाने की, मैयत को बैठों की रखी माँ के सराहने थी। आंसू की बूंदें नहीं लहरें बह रही थी, खामोश कलियां क्यों किनारे दे रही थी। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में भी रोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। check एक परचम ये नारा पूरे पाकिस्तान में, यदि की साथ में ये देखे मुझे पूरी रात में। यही कहानी लिखे शहीदों की माँ ने, मैं अकेला हूँ बैठा लिखूं पाकिस्तान में। नाराए हक लगे पाकिस्तान, सब कुछ अब उसके बाद। निकलने से पहले सवाल करे आज हम सारे रहते ऊपर, हम सब एक जान गया। अब सब सबसे अलग है फलक पे, जमीन पे रगड़ते दुश्मन की हदों पे। हदों पे कासिल ये पाकिस्तान, हक की खुली किताब। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। अजायब भर ये दिल, इसमें मेरे गम सजे। भला मैं लिखने बैठा होके दुनिया से परे, चला हूँ मंजिलों पे एक तरफ में आज भी। दिनार ना कमाया फिर भी खुश मिजाजगी, इलाही कर दे मेरी मुश्किलें आसान तू। पलक से खींच ले ये मेरी तू शैतान रू, गैब के खेल से अंधेरे दे मिटा मेरे। हरम के नूर से जला मेरे चिराग तू, इल्म का होता बर्रुक वहीं पे मेरी रागिबत। जनाब में अनोखा यही मेरी खासियत, किराया देना नेमतों की उन इमारतों का। लबों पे तेरे जिक्र से है अच्छी आफियत, मैं खुद को कहता ही नहीं सही में हर जगह। नमाज़ें छोड़ी मैंने कितनी मेरी हुई कज़ा, ओ बंदे ले पलट रब ये हमसे कह रहा। पर गंदे कानों में ना गूंजी उसकी एक सदा हम। दिल
राइट साइलेंस। थोड़ा सा ये दे दीजिए, थोड़ा सा ये दे दीजिएगा माइक, थोड़ा सा माइक दे दीजिए। एंड इट्स वेरी गुड। बहुत खुशी हो रही है, आज 23 मार्च का शो है एंड इट्स रियली गुड, वंडरफुल। आप लोग अपने लिए तालियां बजाइएगा। गुड जॉब। आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी फरदीन, आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी शिशु, एंड ऑफ कोर्स महक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड द बैंड वाज रियली गुड टू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक तकरीर है, एक डिबेट है, और जो आपके सामने एक ऐसा शख्स पेश कर रहा है जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जो लिए हैं वो लिए हैं। तो आज मैं उनको पहले बुला रहा हूँ, पहले उनसे कुछ बातचीत करते हैं, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कशाफ इकबाल तशरीफ़ लाइए, बहुत सारी तालियां इनके लिए। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका नाम मैंने सही लिया, कशाफ नाम है? जी बिल्कुल सही। ऑलराइट, अच्छा मुझे बताइए कशाफ क्या करते हैं आप वैसे? मैं वैसे तो केमिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, वेल डन। कहाँ से किया है? एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से केमिकल इंजीनियरिंग, दे ऑफर केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, वाह वंडरफुल, आई डिडंट नो दैट। वाह, ओके। तो अभी कहीं काम करते हैं? अभी मैं पाकिस्तान की लीडिंग ग्लूकोज सिरप एक्सपोर्टर में एज ए सीनियर क्यूसी ऑफिसर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, वेल डन। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे के प्लान्स ये हैं कि भाई कुछ लिखना चाहता हूँ मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान का राइटर बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह गाइस, साइलेंस, इंशाल्लाह। अच्छा, तकरीर का शौक कब से हुआ? बेसिकली आई यूज टू राइट नॉवेल्स। मैं अफसाने और शॉर्ट नॉवेल्स लिखता था मंथली डाइजेस्ट में, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अच्छा लिख रहा हूँ तो मैं अच्छा बोल भी सकता हूँ। तो मुकाबले देखे कुछ सोशल मीडिया पे, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एंड टू माय सरप्राइज पहला ही मुकाबला मैंने जो है वो जीत लिया। फिर उसके बाद कोई ऐसा मुकाबला ऑलमोस्ट नहीं था कि जहाँ पे मैं हारा हूँ। हर मुकाबला मैंने हर मैदान मारा है। रियली, वाह, अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम डिबेट की बात करते हैं तो अक्सर औकात दो किस्म की डिबेट्स होती हैं। एक तो ये होती है कि जब आपको टॉपिक दिया जाता है उस पर आप तैयारी करके आते हैं, या फिर दूसरी डिबेट वो होती है जो आपको टॉपिक वहीं दिया जाता है, फिर आपके पास 30 सेकंड या 1 मिनट होता है, आप सोच के बोलते हैं, फिलबदी जिसे कहा जाता है। तो आप फिलबदी भी कर लेते हैं और वैसे तैयारी? मैं फिलबदी भी कर लेता हूँ और तैयारी के साथ वाली भी। तैयारी के साथ वाली। तो आज आप तैयार करके आए हैं? आज मैं तैयारी करके आया हूँ। वैसे तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है मुझे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। और आज का मौजू है 23 मार्च। जी, 23 मार्च यौम पाकिस्तान। ऑलराइट, यौम पाकिस्तान। प्लीज आ जाइए, बहुत सारी तालियां इनके लिए। मोहब्बत इजहार मांगती है और बार बार मांगती है सदरे आली वकार। इसी असना में आज बैठे बिठाए मेरे वतन ने मुझसे ये सवाल किया कि बताओ आखिर तुम्हारे पास मेरे नाम का क्या है। और मैंने पुकारा कि ए वतन, जिस्म मेरा, जान तुम्हारे नाम की, हाथ मेरे, दुआएं तुम्हारे नाम की, हथेली मेरी, रेखाएं तुम्हारे नाम की, होंठ मेरे, नगमे तुम्हारे नाम के, कहानी मेरी, अंजाम तुम्हारे नाम का, यहाँ तक के दिल मेरा, धड़कनें मेरी, सांसें मेरी, जिंदगी भी मेरी, मगर शहादत तुम्हारे नाम की। कि आंखों की सुर्खियां हैं अज़ाइम का इश्तिहार, सीने सुलग रहे हैं, लगी है लगन अभी, बढ़ने दो और शौक़े शहादत अवाम में, कुछ बांझ तो नहीं है ये खाके वतन अभी। जहां गुरूर से मुराद वतन के लिए जाएं, वहां गुरूर का सर नीचा हुआ नहीं करता सदरे आली वकार। तो पुकारो तू सलामत वतन कि हमारा इकलौता कोक स्टूडियो दुश्मन के हजारों म्यूजिक चैनल पर भारी है। ता कयामत वतन कि आज भी अपने गानों को मशहूर बनाने के लिए दुश्मन को नुसरत साहब की कवाली, आतिफ असलम की आवाज और राहत फतेह अली खान के सुर याद रहते हैं। तू सलामत वतन के
मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती कि इसकी खाक तक छानने के लिए 7 समंदर पार से ऑस्कर जीतने वाले अदाकार आते हैं। ता कयामत वतन कि आज भी गैरों के टीवी चैनल्स की रेटिंग हमारे ब्लॉकबस्टर ड्रामों की वजह से आती है। तू सलामत वतन के चंद मिलियन व्यूज की लालच में हमारे पाकिस्तानी गानों की धुन चुराई जाती है। ता कयामत वतन कि अपनी फिल्मों को खूबसूरत बनाने के लिए अपने ही कलाकारों को पसे पुष्ट डालकर फवाद खान, माहिरा खान, सबा कमर और सजल अली को याद किया जाता है। तू सलामत वतन कि हमारी तो ट्रकों पर बनाई गई पेंटिंग भी दुनिया भर में बेहतरीन आर्ट का दर्जा रखती है। तू सलामत वतन कि हमारे तो क्वेटा होटलों की चाय पीने भी खुद उड़कर अभिनंदन आता है। तू सलामत वतन के सरहदों पे खड़े ये जवान जो डट जाते हैं तो कभी परचम में लिपटे हैं, कभी गाजी होते हैं, नहीं होते तो इस वतन की मोहब्बत से बेजार नहीं होते कि हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन 100 चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे, जब देखेंगे आबाद तुझे। मेरे लहू की बस इतनी सी ख्वाहिश है कि इसे जब भी तोला जाए तो बस मिट्टी में तोला जाए। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, पर एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जैसे आप पाकिस्तानी वैसा मैं, जैसे आपको पाकिस्तान से प्यार वैसे मुझे। सात दहाइयां गुजर गई हमें और आज तक हम इस बात से नहीं निकले कि हम अपने अपने आज़ादी के दिन पे या बड़े दिनों पे एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहते हैं। अगर किसी ने माहिरा को बुलाया है या फवाद को बुलाया है या अली ज़फ़र को बुलाया है, राहत फ़तेह अली ख़ान को बुलाया, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बुलाया है, तो इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनके पास फ़नकार नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया है कि वो हमारे फ़न की भी कदर करते हैं। बिलाशुबा हमारे वतन जैसा कोई वतन नहीं, लेकिन पैगाम हमारी तरफ से भी जाना चाहिए मोहब्बतों का। कब तक एक दूसरे के साथ जंग करते रहेंगे हम? कब तक हमारी सरहद पे हमारे जवान या उनके सिपाही आपस में लड़ते रहेंगे? कहीं तो इसे ख़त्म होना है, कहीं तो बेहतरी आनी है। साहिर ने कहा था, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंगें टलती रहें तो बेहतर हैं। मैं और आप हर एक घर के आंगन में शम्में जलती रहें तो बेहतर है। तो इससे पहले कि हम, बिलाशुबा तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी और कमाल थी, लेकिन जब पाकिस्तान से मोहब्बत की बात आती है तो क्या मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम है? मोहब्बत तो लाइन सीधी बनाने का भी नाम है, मोहब्बत तो रिश्वत ना देने का भी नाम है, मोहब्बत तो अकरबा परवरी को ख़त्म करने का भी नाम है।
अगर हमें पाकिस्तान से प्यार है तो फिर हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान बेहतर होगा। इसलिए नहीं कि हम दुनिया पे अपनी बर्तरी प्रूव करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम आम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर ज़िंदगी फराहम करना चाहते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन कौम है, हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन ये बात जहाँ बाइस फ़ख्र है वहाँ कहीं ज़्यादा बाइस शुक्र है, क्योंकि हमें जो कुछ दिया है वो हमारे रब ने दिया है। आइए मिलके तमाम आलम को ये बात बता दें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो, क्योंकि दुनिया का अमन हमसे जुड़ा है और हमारे अमन से दुनिया जुड़ी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कशाफ ने इतनी खूबसूरत तकरीर की है। इस तकरीर का कुछ हिस्सा हमारे कुछ लीडर्स भी ले लेंगे और अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करेंगे। और हम चूंकि दिल से पाकिस्तान से प्यार करते हैं इसलिए उनके लिए नारे भी लगाएंगे, लेकिन कभी बैठ के उनकी तकरीरों को सुनिएगा गौर से। क्या उनके पास वो जज्बा है जो कशाफ के पास था? इस शख्स ने जो बोला कन्विक्शन से बोला, और वो जो बोलते हैं वो कनेक्शन से बोलते हैं। जानता हूं मैं तुमको, ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है, फिर भी लफ्ज़ चुनते हो यानी हर्फ बुनते हो, इनके दरमियां क्या है तुम न जान पाओगे। शहर के दुकानदारों, कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे। यहां हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने नहीं निकले, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो अगले 72 साल भी यही कंप्लेन कीजिएगा कि पानी नहीं आ रहा, और चाहें तो कुछ इसके लिए कर लीजिएगा। आप चाहें तो अगले 73 साल भी इसी मद में गुजारिएगा कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, और चाहें तो इसके बारे में कुछ कर लीजिएगा। आप चाहें तो अगले 200 साल इसी बात का रोना रोइएगा कि आपके पास तालीम की सहूलत मौजूद नहीं है, और अगर आप चाहें तो इसके लिए कुछ कर लीजिएगा। आप चाहें तो बाकी 2000 साल आप इस बात का रोना रो सकते हैं कि आपके पास अच्छे अस्पताल नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए कुछ कर लीजिएगा। ये जो नालियां खुली हैं ना, ये जो गटर के ढक्कन गायब हैं, ये जो सड़कों पे रॉन्ग वे चला जाता है, ये जो सिग्नल को तोड़ा जाता है, ये छोटे छोटे मामलात में झूठ बोला जाता है, इससे हुकूमतों का ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है। जिन्हें हम बड़े बड़े हुरूफ में मूरद इल्जाम ठहराते हैं वो बड़े चोर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो छोटे चोर हैं। हम छोटे चोर नहीं हैं। हम अगर वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं या वीआईपी मूवमेंट के खिलाफ हैं तो हम में से कौन ऐसा आदमी है जो अपनी बारी का इंतजार करता है? हमारे मुल्क में सबको देर इसलिए होती है क्योंकि सभी को आगे निकलने की जल्दी है। हर आदमी आगे ही तो निकलना चाहता है। अगर उस आगे निकलने में किसी का हक मारा जाता है तो हम उसे करने देते हैं। हमारे यहां गरीब आदमी और अमीर आदमी की अलग अलग जिंदगी है। गरीब आदमी सुबह उठता है और उठने के बाद काम पे निकल जाता है, शाम को घर वापस आता है और इतना थका हुआ होता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। अमीर आदमी सुबह निकलता है, गरीबों के सर पे मुसल्लत होता है, उसके नाम का पैसा लूटता है और शाम को गरीब आदमी को तहजीब सिखाने निकल जाता है।
आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मैं जहां हूं वहां लोग न रहते होंगे। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम? Just remember one thing. At the end of the day, we need to decide कि हमने पाकिस्तान को लेके कहाँ जाना है। इनके हाथों में हमने 7 दहाइयों तक दिया है, कहाँ ले गए ये कहीं नहीं लेके गए। तुम में से किसी को किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। तुम में से हर शख्स को तुम्हारी अपनी ज़रूरत है। तुम्हारा लीडर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर के इंसान को पहचानो जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जिनके बच्चे बाहर नहीं पढ़ते, जिनकी चाय का पानी मिनरल वाटर से नहीं आता। वो तुम्हारे पानी का मसला हल करेंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी पानी का मसला देखा नहीं है। वो तुम्हारा मसला हल करेंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी लाइन लगाई नहीं है। वो तुम्हारा मसला हल करेंगे जो जिंदगी में कभी एक दिन के लिए बेरोजगार नहीं बने। वो तुम्हारा मसला हल करेंगे जो तुमको कभी शहर के नाम पे बांटते हैं, कभी सूबे के नाम पे बांटते हैं, कभी शख्सियत के नाम पे बांटते हैं, कभी लिसान के नाम पे बांटते हैं। वो तुम्हारे मसाइल का हल करेंगे। ये कोई नहीं मसले का हल करने वाले। ये तुम्हें बांट के जिंदा हैं और ये चाहते हैं कि तुम डिवाइड रहो ताकि तुम आपस में बात ना करो, क्योंकि कहीं अगर तुमने बात कर ली तो इनकी हकीकत खुल जाएगी। क्योंकि वो शख्स जो लाहौर में रहता है वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो पेशावर में है, जो पेशावर में है वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो कराची में है, और जो कराची में है वो उससे मुख्तलिफ नहीं जो मीरपुर खास में है, जो कोयटा में है। तुम डिसाइड करो कि तुम इनको मौका देते रहोगे या अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, चाहे कुछ हो जाए। तुम डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो। इस बात को छोड़ दो कि वो तुमसे क्या कहते हैं। एक बात याद रखो, अगर इस बात की फिक्र की ना कि पाकिस्तान में बहुत कुछ गलत है तो तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। सिर्फ इस बात की फिक्र करो कि तुम कुछ गलत ना करो। अगर हर शख्स ने सिर्फ वो किया जो सही है तो याद रखो पाकिस्तान बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और अगर वो किया जो सिर्फ उसके लिए सही है तो हम जहां आज हैं कहीं उससे बहुत पीछे चले जाएंगे। पाकिस्तान लव्स यू। प्लीज लव पाकिस्तान बैक। Thank you.
ऑसम 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 विक्टर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कब लिखा था ये गाना? माइक हो चुका। नहीं नहीं, कब लिखा था, कब लिखा था, कितने साल हो गए? इसको मेरा ख्याल है पिछले कुछ माह पहले किया। कुछ माह पहले। और क्या ख्याल कैसे आया था दिल में? पाकिस्तान का गाना लिखते हुए जी हाँ। तो बता दो ना, तुम बता दो। पाकिस्तान का गाना लिखते हुए सिर्फ पाकिस्तान का ही ख्याल आता है तो ही गाना लिखा जाता है। ओह एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन क्या कोई मुहर्रिक था इस बात का, या अचानक एक दिन तुमने बोला मुझे ये गाना बस लिखना है, मुझे ये मिली नगमा लिखना है? प्लान तो डेफिनेटली था ही, और उसके साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही थी बोल बीट्स की। बोल बीट्स का, ये बोल बीट्स का सॉन्ग है? जी हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू विक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खत है जो पाकिस्तान ने लिखा है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान लिखता है, मुझे आज़ाद हुए 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गया। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। वो सारी बातें जो मुझे लगता था कि मुझे तुमसे करनी चाहिए, शायद अब उसका वक्त आ गया है। मैं सुनते सुनते थक चुका हूं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या सही नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में सही है, कभी उसका भी जिक्र किया? कभी जिक्र किया कि मैंने तुम्हें क्या दिया और तुम मुझे क्या दे पाए? कभी जिक्र किया इस बात का कि लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद जब मैं मारिज़ वजूद में आया, तो जब मेरा पहला अखबार लिखा गया है, तो उस वक्त लिखने के लिए स्याही नहीं थी। लोगों ने अपने खून निकाले और कांटों से पहले अखबार को लिखा। मुझे आज तक उनका वो खून याद है। तुम्हें याद रहा? मैं जानना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान छोड़ के हम पाकिस्तान की तरफ सफर को आए, तो सरहद से पहले और सरहद तक पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों लोग शहीद हो गए। एक शख्स मुझे याद है जो सरहद पे पहुंच के शहीद हुआ। उसका एक पांव हिंदुस्तान की सरहद में था और उसका आधा जिस्म पाकिस्तान की सरहद पे। उसने मट्टी को चूमा, चूमने के बाद कलमा पढ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा और शहीद हो गया। मुझे वो याद है, क्या तुम्हें याद है? मुझे याद है लियाकत अली खान, जब हमला हुआ ट्रेन पर, जो ट्रेन हिंदुस्तान से चली थी और पाकिस्तान आने के लिए थी, तो ट्रेन के इंजन पे लियाकत अली खान खड़े हुए और कहा कि अगर कोई मारेगा तो सबसे पहले मुझे मारेगा। मुझे तो याद है, तुम्हें याद है? मोहम्मद अली जिन्ना, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, काम काम और सिर्फ काम। बेशुमार बीमारियां मोहम्मद अली जिन्ना ने मीडिया से और लोगों से छुपाई, ताकि कहीं पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना खतरे में ना पड़ जाए। मुझे याद है, क्या तुम्हें याद है? 65 की जंग मुझे याद है, क्या तुम्हें याद है? 71 की जंग मैं कभी नहीं भूल पाया, क्या तुमने याद रखा? मैं ये कभी समझ नहीं पाता कि जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं
कि ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं है, पता नहीं हम कहाँ किस जगह जा रहे हैं, इस मुल्क ने हमें दिया क्या है। मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी दी, एक ऐसी आइडेंटिटी कि तुम जिस भी मुल्क जाओ, जिस भी सरहद जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारी शनाख्त जाती है। और कभी कभी तुम उसी शनाख्त को बदलने में लग जाते हो। तुम्हें लगता है कि मुझे दुख नहीं होता होगा, मुझे बहुत दुख होता है। जब तुम मुझे छोड़ के जाते हो और कभी ना आने के लिए जाते हो और अपनी बस्तियां, अपने घर दूसरे मुल्कों में बसाते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे दुख नहीं होता होगा, मुझे बहुत दुख होता है। जब कभी मैं उन नौजवानों को देखता हूं जो हाथों में डिग्रीज लिए रिज़्क़ की तलाश में फिरते हैं, तुम्हें क्या लगता है? मुझे दुख नहीं होता होगा, बहुत दुख होता है। फिर कभी जब मैं अस्पतालों का हाल देखता हूं तो सोचता हूं कि हम कहां आ गए। जिसके लिए चले थे, जो ख्वाब देखा था, क्या हम वहां तक पहुंच पाए? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं एक नाम हूं, एक शनाख्त हूं, एक ज़मीन हूं, एक घर हूं, लेकिन मेरी हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। तुम आज जैसे इस घर को रखना चाहोगे, ये घर कल बिल्कुल वैसे ही होगा। अब ये तुम पे है कि तुम मेरे साथ क्या सलूक करते हो। मुझे तुम मेरी ड्यू रिस्पेक्ट देते हो या अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहोगे। बात ये नहीं है कि तुम मुझे क्या दे पाए हो, सवाल ये है कि क्या तुम मुझे सिर्फ यही दोगे? क्या तुम मेरे लोगों को तकसीम करते रहोगे? मैंने जब पाकिस्तान बनते हुए देखा था, जब इस मट्टी पे परचम लहराया था, तो उस परचम में सभी का खून था, उस परचम में सभी की शनाख्त थी। पाकिस्तान किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी सूबे, किसी शहर, किसी एक ज़बान, किसी एक मज़हब के लोगों का नहीं था। पाकिस्तान तो उनका था जो पाकिस्तानी है, और आज भी ये उन्हीं का है। मैं तो नहीं भूला कि पाकिस्तानी कौन है, बस तुम्हें याद रखना है। मैं पाकिस्तान हूं, मैं तुमसे अपना खराज मांगता हूं। तुम पाकिस्तानी हो, आगे चल के तुम ये साबित करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। चलते चलते सिर्फ एक बात याद रखो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत कौम हो, सबसे बेहतर कौम हो। बस अपने आप को तकसीम मत करना, क्योंकि जिस रोज तुम तकसीम हो गए, मैं तकसीम हो जाऊंगा। तुम तकसीम मत होना। तुम जिस शहर में रहते हो, जिस गली में रहते हो, जो ज़बान बोलते हो, तुम्हारे दिल में मैं धड़कता हूं और मेरे दिल में तुम। किसी नए सफ़र का आगाज़ करो, एक ऐसे सफ़र का आगाज़ जहां आने वाली नस्लों के पास सुनाने के लिए मेरी और तुम्हारी एक मुख्तलिफ कहानी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। खुदा तुम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे कि मैं पाकिस्तान हूं और तुम मेरी जान हो। ये पाकिस्तान का ख़त था, पाकिस्तानियों के नाम। आई होप कि आपको समझ में आई हो बात। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बात सिर्फ इतनी है
कि जहां गलतियां हम दूसरों की गिनवाते हैं वहां कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर होता है। आइए मिल के अहद करें कि ये यौम पाकिस्तान हम इस तरह से मनाएंगे कि एक रेजोल्यूशन वो था और एक रेजोल्यूशन हमारा होना चाहिए, और हमारा सिर्फ एक नुक्ता है, जो करेंगे पाकिस्तान के लिए करेंगे और हमेशा वो करेंगे जो पाकिस्तान के लिए सही होगा। पाकिस्तान आइए जी, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है, आप सब लोग आ जाइए यहाँ पर। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साहिल लोधी, और बॉल एंटरटेनमेंट की ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे लिंक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।